गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, जिस दिन क्लास में आप लोगों का स्वागत है। मेरा नाम सुनील गुप्ता है। इस समय केमिस्ट्री का हमारा पहला लेक्चर स्टार्ट हो चुका है, सॉलिड स्टेट, जिसमें हम आगे की चीज़ें आपको बताएंगे। हमने पहले आपको बताया था किस तरह से हमारी क्लोज पैकिंग होती है 1D, 2D और 3D में। तो हमको 1D और 2D के बारे में आपको बता चुके हैं। अब आपको 3D के जो हमारी क्लोज पैकिंग होती है वह कैसे होती है उसके बारे में हमें आपको बताना है। ठीक, तो हमारा चैप्टर है सॉलिड स्टेट, सभी लोग जानते हैं, काफ़ी दिनों से चल रहा है। ठीक, तो हम स्टार्ट करते हैं हमारा अपना क्लोज पैकिंग। क्लोज पैकिंग इन 3D। अब देखिए स्टूडेंट्स, क्लोज पैकिंग इन 3D में पढ़ने से पहले हमको ये जानना पड़ेगा कि वाइड क्या चीजें होती हैं। वाइड पहले हमको जानना पड़ेगा वाइड क्या है। देखिए वाइड किसे कहते हैं। वाइड का मतलब होता है कि फ्री स्पेस। सिंपल भाषा में इसको समझ जाए तो फ्री स्पेस को कहते हैं। ठीक, तो हमारा वाइड जो तो फ्री स्पेस हमारे किसे कहते हैं, किस तरह के हमारे वाइड होते हैं, कितने हमारे फ्री स्पेस होते हैं। हमारे दो प्रकार के होते हैं, एक हमारा होता है टेट्राहेड्रल, एक हमारा होता है ऑक्टाहेड्रल। ठीक, और देखिए टेट्राहेड्रल कैसे बनता है और ऑक्टाहेड्रल कैसे बनता है हम आपको बताते। देखिए जैसे मान लीजिए हमने सबसे पहले आपको बताया है कि हमारा जो भी पार्टिकल है, पार्टिकल को हमने क्या माना है, सॉलिड स्फीयर माना है। ठीक, दूसरे हम यहाँ पे स्फीयर लेते हैं। इस तरह से हमारा हो गया स्फीयर। ठीक, दो स्फीयर हमारे एक स्फीयर हमारा इसके नीचे, मान लीजिए यहाँ स्फीयर एक है, इस तरह का हमारा स्फीयर हो गया। ठीक, इस तरह का। तो ये हमारा जो वाइड है, इसको भी हम वाइड बोल सकते हैं। तो इस तरह का जो जहां वाइड उत्पन्न होता है, जहां में मतलब हमारा वाइड राइज होता है, उसे हम कहते हैं ट्रायंगोनोमेट्रिकल वाइड। ठीक, उसे क्या कहते हैं, या फिर ट्रायंगल वाइड इसे बोल सकते हैं। त्रिकोण खाली स्थान से बोल सकते हैं। लेकिन इस तरह से हमारा तीन स्पेयर ये हो जाए, तीन स्पेयर और एक स्पेयर हमारा ऐसे हो जाए, चौथा स्पेयर इसके ऊपर रख दे, इस वाइड को ढक दिया जाए। इस प्रकार जो हमारा वाइड उत्पन्न होता है इसे हम कहते हैं, ये हमारा वाइड है, इसे हम कहते हैं टेट्राहेड्रल। टेट्राहेड्रल वाइड। ठीक, इसे कौन सा वाइड कहते हैं, इसे कहते हैं टेट्राहेड्रल वाइड। अब देखिए इसमें आपको ये तो हमारा कौन सा व्यू है, हमारा टॉप व्यू है। मतलब इसको हम ऊपर से देख रहे हैं, टॉप व्यू। मतलब तीन गोला हमारा जो है, जैसे मान लीजिए जिस तरह से हमारा है ये, जिस तरह से हमारा है, देखिए जैसे मान लीजिए तीन गोले इस तरह, दो गोले एक हो, एक गोला इधर हो और एक गोला उसके ऊपर हो। मतलब तीन गोले हमारे ऐसे हैं जो नीचे रखे गए, एक गोला उसके ऊपर से रखा गया, और इसको हम ऐसे ऊपर से देख रहे हैं। इसको हम कहाँ देख रहे हैं, ऊपर से देख रहे हैं। तो ये हमारा हो जाएगा टेट्राहेड्रल वाइड। अब देखिए अगर हम इसका जो है साइड व्यू देखें, मतलब कि इसको नीचे से अगर हम देखेंगे तो नीचे से हमारा कैसे दिखेगा। जैसे मान लो इसको हमने घुमा दिया, ठीक, हमारा जो स्फीयर इस तरह से है, दो गोला, एक इधर है, एक इधर है और एक इधर है, इस तरह से हमारा है। ठीक, तो इस तरह से हमारा यहाँ पे क्या उत्पन्न हुआ, टेट्राहेड्रल वाइड। ठीक, अब देखिए अगर ये हमारा कौन सा भी टॉप व्यू है। अगर इसको हम नीचे से देखें, इसका तो साइड व्यू करें अगर हम, तो साइड व्यू में क्या देखिए, साइड व्यू में हमारा दो गोला दिख रहा है यहाँ पे। ठीक, दो गोले हमको दिख रहे हैं, तो दो गोले हमको क्लियर दिखेंगे। नीचे से अगर देखेंगे इसको हमको दो स्पेयर ऐसे दिखेगा। ठीक, लेकिन ये हमारा जो स्पेयर पीछे वाला जो पार्ट है ये हमको ठीक से नहीं दिखेगा। कितना दिखेगा, केवल आधा दिखेगा। कितना, ये जो गोला कितना दिखेगा, केवल आधा दिखेगा, ऐसे दिखेगा ये। और इसके ऊपर वाला गोला तो हमको पूरा दिखेगा ही, इस तरह से होगा। ठीक, इस तरह से दिखेगा हमको। अब देखिए इसके केंद्र को मिला देते हैं। ठीक, दिख रहा है।
ओके स्टूडेंट्स, तो इसी तरह से हमारा क्या होगा टेट्राहेड्रल वाइड। हमने आपको बताया ये बार इस तरह से बनता है, ठीक। इस तरह से हमारा बनता है। देखिए एक फेज इधर होगा, एक फेज 2 3, एक उसका ऊपर 4 फेज। इसी तरह से इसको हम क्या बोलते हैं टेट्राहेड्रल। इसको हिंदी में कहते हैं चतुष्फलकीय रिक्ति। वाइड मतलब होता है रिक्ति, इसे हम क्या कहते हैं हिंदी में चतुष्फलकीय रिक्ति। तो हमारा क्या हो गया, इसे हम कहते हैं टेट्राहेड्रल वाइड। हमारा एक वाइड और होता है जिसे हम कहते हैं ऑक्टाहेड्रल वाइड। अब देखिए सिंपल भाषा में अगर हम कहें कि अगर हमारे पास 4 स्फीयर है, कितने स्फीयर हैं 4 स्फीयर है, ठीक। तो हमारे 4 स्फीयर से जो भी वाइड राइज होगी, अभी जो भी राइड हमारी उत्पन्न होगी उसे हम कहेंगे टेट्राहेड्रल वाइड। अंडरस्टूड, ये चीजें हैं 4 स्फीयर से। 4 स्फीयर से जो भी वाइड राइज होगी, इस तरह से तीन गोले हमारे 3 स्फीयर नीचे रहे और एक स्फीयर उसके ऊपर रहे, तो यहाँ पे जो उत्पन्न होगा, यहाँ पे जो राइज होगा उसे हम क्या कहेंगे टेट्राहेड्रल वाइड कहेंगे। उससे हम कहेंगे देखिए इस तरह जो हमारे वहां पे खाली स्थान दिख रहा है आप लोगों को, यही इसी को हम कहते हैं टेट्राहेड्रल वाइड। और जहाँ पे टेट्राहेड्रल वाइड उत्पन्न होता है वहां पे उसको हम संकेत के लिए यानी कि उसको सिंबल के लिए हम केवल टी लिखते हैं। वहां पे क्या लिखते हैं, केवल टी लिखते हैं, ठीक। इसके बाद हमारा है ऑक्टाहेड्रल वाइड। ऑक्टाहेड्रल अब देखिए ऑक्टाहेड्रल वाइड किसे कहते हैं। ये हमारे 3 स्फीयर तो ऐसे रहेंगे, ठीक। 3 स्फीयर हमने ले लिया, मान लीजिए कि हमने 3 स्फीयर ले लिया यहाँ पे, ठीक। यहाँ पे हमने 3 स्फीयर ले लिया। 3 स्फीयर हमारे ऐसे हैं, इसका अपोजिट 3 स्फीयर इसके ऊपर भी हो, इसके अपोजिट 3 स्फीयर इसके ऊपर भी हो, कहाँ इसके ऊपर हो, मतलब कि जिस तरह से है, तो 2 गोले हमारे यहाँ पे ऐसे आ जाएंगे, 2 स्फीयर और एक स्फीयर हमारा। तो ये थोड़ा सा चित्र बड़ा बनाना पड़ेगा हमको, फिगर बड़ा करना पड़ेगा, तो उसके लिए हमको थोड़ा सा मिटाना पड़ेगा। ठीक है, हम जो है इसको पूरा हिला देते हैं। ऑक्टाहेड्रल वाइड। हमने से क्या बताया, ऑक्टाहेड्रल वाइड में क्या करते हैं हम लोग, 3 स्फीयर हमने मान लीजिए ले लिया, 3 स्फीयर हमारे हो गए 2 और एक स्फीयर 3 हो गए इस तरह से, ठीक। तो इसका अपोजिट 3 स्फीयर के ऊपर हम रखते हैं, मतलब क्या करते हैं हम यहाँ पे 2 स्फीयर ऐसे रखेंगे और एक स्फीयर ऐसे रखेंगे, ठीक। ऐसे रखेंगे। इस तरह से हमारा जो वाइड उत्पन्न हुआ है, यानी कि यह वाला क्षेत्र, इसे हम कहते हैं ऑक्टाहेड्रल। ठीक, सिंपल बात अगर भाषा में बोला जाए तो 3 स्फीयर से हमारे 4 स्फीयर से हमारे जो वाइड उत्पन्न होंगे उसे हम कहेंगे टेट्राहेड्रल वाइड, या फिर 6 स्फीयर से हमारे जो वाइड उत्पन्न होंगे उसे हम कहेंगे ऑक्टाहेड्रल वाइड। देखिए ये तो हमारा हो गया टॉप व्यू, इसको हम ऊपर से देख रहे हैं। इसको कैसे देख रहे हैं, ऊपर से देख रहे हैं। हमारा क्या व्यू है, ये हमारा टॉप व्यू है। अगर हम इसको साइड से देखें, ठीक, कैसे देखें, साइड से, तब कैसे बनेगा। देखिए अगर इसको साइड से देखेंगे तो हमारा जो नीचे का 2 स्फीयर तो दिखेगा, क्लियर दिखेगा, नीचे के हमारे 2 स्फीयर आपको दिखेंगे ठीक से, ठीक। अब देखिए ऐसे दिखेंगे,
इस तरह से हमारा होगा, लेकिन जो पीछे वाला स्फीयर है हमको ऐसे दिखेगा, इस तरह से दिखेगा, उसका केवल आधा भाग हमको दिखेगा, कितना दिखेगा, केवल आधा भाग हमको दिखेगा। ठीक, उसके बाद में हम देखेंगे यहाँ पे हमारा जो एक स्फीयर है, एक स्फीयर हमको पूरा दिखेगा, स्फीयर हमको लगभग लगभग पूरा दिखेगा, लेकिन बाकी जो दो स्फीयर हैं आधा आधा दिखेंगे हमको, हाफ हाफ दिखेंगे, इस तरह से दिखेंगे। इस तरह से दिखेंगे। ठीक, अब देखिए, अब यहाँ पे सिर्फ एक काम करना हमको है कि सभी के सेंटर को हमको मिला देना है। अब देखिए ठीक, दिख रहा है क्लियर? थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है। ठीक, ये वाला ऐसे मिलेगा, ये दोनों ऐसे मिलेंगे, ये दोनों ऐसे मिलेंगे। ठीक है, ओके फ्रेंड्स, देखिए हमारे ऑक्टाहेड्रल वाइड हमारा है, इसका हमको देखना है, कौन सा व्यू देखना है हमको देखना है साइड व्यू। ठीक है, अब देखिए फिगर थोड़ा बढ़िया से क्लियर बनाते हैं, तो उसमें गड़बड़ हो गया था। देखिए ऐसे बनेगा ये, हमने क्या कहा, थ्री स्क्वायर हम लेते हैं, नीचे जो हमारे थ्री स्क्वायर नीचे वाला ऐसे दिखेंगे हमको, तो हमको ठीक दिखेगा, लेकिन एक जो उसके पीछे वाला है वह हमको पूरा आधा है केवल दिखेगा, इस तरह से दिखेगा। ठीक, हमको इस तरह से दिखेगा, और बाकी हमारा जो थ्री स्क्वायर और हैं वो हम उसमें से एक हमको पूरा दिखेगा, एक स्क्वायर हमको इस तरह से, बाकी दो केवल ऐसे ऐसे हमको दिखेंगे, इस तरह से दिखेंगे। ठीक, अब देखिए, अब सबसे आप देखिए, तो कुछ करना, हम कुछ नहीं करना, हम लोग करना केवल है कि इनके सेंटर को आपस में मिलाना है। ठीक, इनके सेंटर को जब मिला देंगे हम, इस तरह से कीजिए, और इसके सेंटर को इस तरह से, ठीक, आज हमने इसके सेंटर को हमने मिला दिया। अब करना क्या है, यहाँ पे देखिए, इसको जो है यहां मिलाना है और इसको यहां मिलाना है। ठीक, और इसको जो ये वाला हमारा ट्रायंगल है, इसको इससे मिलाना है, इसको इससे मिलाना है। ठीक, इस तरह से हमारा बनता है ऑक्टाहेड्रल वाइड। ठीक है, इसे कहते हैं हम ऑक्टाहेड्रल वाइड, या फिर इसमें ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। देखिए इस तरह से सूखेंगे, अगर ऐसे बन गया, इस तरह से बनेगा, और एक इसमें इस तरह से बनेगा, इसे हम कहते हैं ऑक्टाहेड्रल। यही फिगर है, बड़े में है बस, छोटे में है, ज्यादा दिक्कत जरूर ज्यादा वो नहीं है। इस तरह से देखिए, बड़ा देखिए, इस तरह से हो, और एक ऐसे हो, इसे हम कौन सा वाइड बोलते हैं, ऑक्टाहेड्रल वाइड। ठीक, तो हमारे वाइड हो गए दो प्रकार के। पहला वाइड हमारा क्या था, टेट्राहेड्रल। पहला वाइड क्या था, टेट्राहेड्रल वाइड, इसका मतलब ये 4 स्फीयर से था,
ठीक, उसको इसको इसका सिंबल क्या है हमारा, टी है। ठीक, उसके बाद हमारा क्या था, ऑक्टाहेड्रल वाइड, इसका सिंबल हमारा क्या है, ओ है। ऑक्टाहेड्रल वाइड का सिंबल हमारा ओ है, और एक कितने स्फीयर से मिलकर के बनता है, 6। ठीक, मतलब 4 स्फीयर से हमारा जो वाइड राइज होगा उसे हम कहेंगे टेट्राहेड्रल, और 6 स्फीयर से हमारा जो वाइड राइज होगा उसे हम कहेंगे ऑक्टाहेड्रल। तो अब हम चलते हैं 3D स्फीयर क्लोज, सॉरी 3D क्लोज पैकिंग में चलते हैं फ्रेंड्स। तो हमारा क्या है, क्लोज पैकिंग इन 3D, क्लोज पैकिंग इन 3D। देखिए, इससे पहले हमने आपको 1D के बारे में बताया, 2D के बारे में बताया। तो 2D में हमारे जो पैकिंग होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं, 2 टाइप के होते हैं। कौन कौन सा होता है हमारा, एक होता है HCP और एक होता है CCP। ठीक, HCP हमारा होता है और CCP होता है। HCP का मतलब क्या हो गया, SCP का मतलब होगा हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग, और एक हमारा होता है SCP, स्क्वायर क्लोज पैकिंग। तो वहां पे हमारे 2 प्रकार के क्लोज पैकिंग वहां पे हमारे थे। तो दोनों में पहले हम देखते, देखिए पहले हमारा 1D कैसे था। देखिए 1D से ही हम चीजें शुरू करेंगे, 1D के बाद 2D, 2D के बाद 3D। 1D देखिए इस तरह से 1D था हमारा। ये हमारा क्या है, 1D। क्या देखिए, सभी इसके जितने भी इसका जो सेंटर है, सभी के सेंटर, सभी स्फीयर के सेंटर कहाँ है, एक ही लाइन में लाई कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, एक ही लाइन में लाई कर रहे हैं, मतलब क्या होगा, को लीनियर है। मतलब एक इसके सेंटर क्या है, को लीनियर है। ठीक, उसका हमारा 2D था। 2D में हमने क्या किया था, 2D में हमने सेम इसी के नीचे, मतलब ये हमारी हो गई लाइन 1 हो गई, यानी रो 1 हो गया, रो 1, इसे रो बोलते हैं, इसको रो बोला था। मतलब ये सेम इसी रो के नीचे एक, मतलब सेम और इसी स्फीयर इसको इसे रख दिया जाए। ठीक, फिर इसके नीचे, ठीक। अब देखिए यहाँ पे इसका जो सेंटर है, यानी कि रो 1 का सेंटर, रो 2 और रो 3, रो 1, रो 2 और रो 3 जितने भी हमारे स्पेयर हैं, सभी के सेंटर क्या हैं, एक ही लाइन में है। ठीक, कहां सभी के सेंटर एक ही लाइन में है। देखिए रो 1 के, रो 2 के और रो 3 के। तो इस तरह का हमारा जो सेंटर था। अब फिर हम देखते हैं इसे, ये हमारा था क्या था, ये हमारा था स्क्वायर क्लोज पैकिंग। मतलब देखिए कैसे, इसका हम सीएन नंबर देखते हैं। देखिए सीएन नंबर हमने आपको, सीएन नंबर किसे कहते हैं, सीएन नंबर का मतलब वो होता है कि एक कोई भी स्फीयर हम ले रहे हैं, एक स्फीयर अपने नियर में, यानी कि अपने आसपास, अपने अराउंड में कितने स्फीयर को मैक्सिमम टच कर रहा है, वह उसका सीएन नंबर होता है, यानी कि कोऑर्डिनेट नंबर होता है। तो हम ये देखते हैं, ये हमारा इसको हमने ले लिया। ठीक, इसको जब लेते तो हम देख रहे हैं ये कितने अपने मैक्सिमम को टच कर रहा है, इसको टच कर रहा है, इसको टच कर रहा है, इसको टच कर रहा है और इसको टच कर रहा है। केवल ये 4 स्फीयर को टच कर रहा है। हम चारों को आपस में मिला देते हैं एक लाइन से। ठीक, हमने यहाँ पे क्या किया, हमने इसको एक लाइन में मिला दिया। इसी को हम कहते हैं स्क्वायर क्लोज पैकिंग, यानी कि SCP। एक हमारा और था, हमने आपको एक और बताया था। वहां पे हमने क्या बताया था, मान लीजिए यह है, हाँ इसमें आपको हमने आपको कुछ और बताया था। हमने आपको बताया था कि अगर यह रो हमारा ए टाइप है तो यह भी ए टाइप होगा, यह भी ए टाइप होगा। मतलब यहाँ पे कौन सा टाइप है, ए टाइप। यहाँ पे सीएन नंबर कितना है, 4 है। ठीक, सीएन नंबर कितना है यहाँ पे 4 है, और हमारा कौन सा टाइप है, ए। और ये क्या है, स्क्वायर क्लोज पैकिंग, SCP। अब देखिए यहाँ पे जो हमारा ट्राइंगल जो वाइड यहाँ पे देखिए, दिख रहा है ना सबको, ये भी एक प्रकार का वाइड है। तो इन वाइड में हम क्या करेंगे, जो इसका जो, जैसे मान लीजिए रो 1 हमारा हो गया, यह रो 1 हो गया, ये रो 1 के सभी स्पेयर है, रो 1 के स्पेयर है। किसके स्पेयर है सभी,
ये रो वन के स्पेयर है। अब इनके जो वाइड है, इनके जो फ्री स्पेस है, ऐसा हम सजाते हैं, ऐसा हम गोलों को मतलब यहाँ व्यवस्थित करते हैं, ऐसा हम अरेंजमेंट करते हैं कि जो गोले हमारे जो स्पेयर है वह इनके वाइडों में आके भर जाए, फिल हो जाए। कैसे, देखिए ऐसे करते हैं आप। इनके वाइडों में देखिए सब फिल हो गया। हमारा क्या हो गया, रो वन हो गया, ये रो टू हो गया, और ये रो थ्री हो गया, और ये रो फोर हो गया। ठीक, इस तरह से हमने आपको बताया था। अब देखिए इसका सीरियल नंबर हम लोग देखते हैं। भाई सीरियल नंबर इसका भी जानेंगे तुमको पता चलेगा कि ये कौन सा है। अब देखो पहले मान लीजिए अब देखिए पहले देखते हैं इस, ये जो गोले हैं हमारे यहाँ, ये जो है ये हमारा रो वन हो गया, रो टू, रो थ्री, रो फोर। हम ऐसा देखते हैं जो रो वन के गोले हमारे हैं उनका सेंटर रो थ्री से मैच कर रहा है, रो वन के स्पेयर रो थ्री के सेंटर से मैच कर रहे हैं, और रो जो हमारा रो टू है, रो टू के जो स्पेयर है वो रो फोर के स्पेयर से मैच कर रहे हैं, इनका जो सेंटर है। इस प्रकार से इसे अगर मान लीजिए इसको हम ए कह दें तो ये हमारा हो जाएगा बी टाइप, मतलब ये दोनों एक दूसरे से अलग हैं, और तो ये भी हमारा ए टाइप होगा, ये भी हमारा बी टाइप होगा। ठीक है, यहाँ पे हमारा टाइप क्या चल रहा है, ए बी ए बी ए बी ए बी टाइप का है। ए बी टाइप कहने का मतलब हमारा सिर्फ यहाँ पे इतना ही है कि ये अलग, ये इससे डिफरेंट है, और ये जो रो वन और रो थ्री सेम है, और रो टू और रो फोर सेम है। ठीक, इसीलिए हमारा क्या होगा, ये अगर ये ए है तो ये भी ए होगा, अगर ये बी है तो ये भी बी होगा। अगर यहाँ पे हम एक्स माने, यहाँ वाई माने तो ये भी एक्स होगा और ये भी वाई होगा। ठीक, ये चीजें हैं यहाँ पे, लेकिन वहां पे साइंटिस्ट लोग ए बी माने तो हम भी ए बी मानेंगे। अब देखिए यहाँ पे हम क्या करते हैं। ठीक, यहाँ पे इतनी चीजें हो गई। अब देखते हैं सीएन नंबर यहाँ निकालते हैं। इसका सीएन नंबर माने इस स्क्वायर को हम लेते हैं। ठीक, सीएन नंबर निकालते हैं। हमने आपको सीएन नंबर के बारे में बताया था कि ये कोई भी एक मैक्सिमम गोला कितने गोलों को अपने नियर में टच कर रहा है उसे हम उसका सीएन नंबर बोलते हैं। देखिए इसको टच कर रहा है, इसको टच कर रहा है, इसको 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 इसको, ये सभी को क्या कर रहा है, टच कर रहा है। जब ये सभी को टच कर रहा है तो हम क्या करेंगे यहाँ पे, अब एक लाइन सबको हम मिला देंगे। ठीक, अब देखिए मिलाते हैं, एक लाइन सबको मिलाते हैं। देखिए मिलाइए, इसको ऐसे मिलाइए, इसको ऐसे, ठीक। इस तरह से हमारा जो बना फिगर, इसे हम कहते हैं हेक्सागोनल स्क्वायर, हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। से क्या बोलते हैं, एच सी पी। ये हमारा एच सी पी हो गया। ठीक, रो वन, रो टू, रो थ्री। अब देखिए अब हम क्या करते हैं, यही 2D में आपको ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है। यही 2D में हम आपको अभी बातों बातों में आपको सिखा देंगे कि हमारा 3D क्लोज पैकिंग कैसे होता है। जैसे मान लीजिए देखिए 2D का फिगर बन गया, इसी तरह से फिगर 2D का बन जाएगा। 2D का हमारा मान लीजिए बन गया फिगर। ठीक, ये हमारा 2D का हो गया। अब देखिए हम क्या करते हैं, ये जो पूरा बना है ये हमारा रो वन, रो टू, रो थ्री हो गया। अब करते हैं यहाँ पे, करना हमको कुछ नहीं करना, सिर्फ इतना करना है, इसको जो पूरा होगा, ये जो पूरा हमारा रो है इसको हम कहते हैं लेयर। ये हमारा हो गया एक लेयर हो गया। क्या हो गया, एक लेयर, यानी कि वन लेयर हो गया। ठीक, ये क्या हो गया, वन लेयर हो गया। अब इसमें करना सिर्फ हमको इतना ही है कि सेम इसी प्रकार का एक लेयर हम इसके ऊपर चढ़ा दें, इसके ऊपर हम रख दें, तो वह हमारा हो जाएगा 3D क्लोज पैकिंग इन SCP। ठीक, तो हमारा क्या हो जाएगा, 3D क्लोज पैकिंग इन SCP। मतलब क्या कि हमने ऐसा रखा कि ये एक परत बनी, इसी तरह से एक परत के सेम इसी प्रकार के जितने भी गोले हैं वह इसके ऊपर पूर्णतः बैठ जाए, एकदम मतलब फुल्ली इसको घेर लें वो। ठीक, मान लीजिए इसके ऊपर हमने रखा है, इसको ऐसे जो भी रख रहे हैं पूरा सब इसी को पूरा घेर रहे हैं इस तरह से।
तो हमारे जितने भी स्पेयर हैं सभी स्पेयर इसी स्पेयर के ऊपर हैं। अब इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब यह हुआ कि इनके जो सेंटर हैं इन दो गोलों के, इन सभी के इनके जो सेंटर है वह एक ही रेखा में लाई कर रहे हैं। हमने मान लीजिए इसका सेंटर यह है। अब देखो पहले मैंने बताया था कि इसका जो सेंटर हो गया है, अब यहाँ पे था आपको इस तरह से था, जब इसी के ऊपर वह भी गोला है तो उसका सेंटर भी वही होगा। कहते तो अगर इसकी मान लीजिए एक स्पेयर हमारा हो गया, इस तरह का एक स्पेयर है हमारा, यह एक स्पेयर है। अगर इसके ऊपर हमें एक स्पेयर और अगर मान लीजिए इसका सेंटर यह है, अगर इसके ऊपर हमने सेम स्पेयर इसी प्रकार का स्पेयर इसके ऊपर और रख दिया तो उसका भी सेंटर तो यही होगा। तो सेम प्रकार यहाँ पे हो गया, तो इस तरह का हमारा एक स्पेयर बनेगा। अब देखिए यहाँ पे करते क्या है, मान इसको पकड़ते हैं हम, सबके सेंटर को मिला देते हैं। अब यहाँ पे कुछ चीजें आपको समझ में नहीं आएगा, क्योंकि आप लोग रिवीजन नहीं करेंगे तो चीजें समझ में नहीं आएगी। अब देखिए यहाँ पे इधर सेंटर यहाँ पे जब मिल गया ही तो हमारा यहाँ पे हमारा क्या फॉर्म हुआ, यहाँ पे हमारा फॉर्म हुआ जिसे हम कहते हैं, आपको पढ़ाए होंगे हम, सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल। क्या बना यहाँ पे, सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल, यानी कि यहाँ पे क्या बना, सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल। मतलब यहाँ पे क्या बन गया, यूनिट सेल बन गया। कौन सा यूनिट सेल, सिंपल क्यूबिक, सिंपल क्यूबिक बन गया यहाँ पे। ठीक, यही हमारा यहाँ पे क्या बनेगा, सिंपल क्यूबिक। मतलब सिंपल क्यूबिक में हमने क्या बताया था, हमने आपको क्या बताया था कि उसके 8 स्पेयर होते हैं और 8 स्पेयर क्या होते हैं, उसके सभी 8 कॉर्नर पे वहां पे रहते हैं। तो इसी प्रकार देखिए, 2 यहाँ पे है, 2 यहाँ पे हो गए 4, और 2 यहाँ पे, 2 यहाँ पे हो गए 8। तो हमारा क्या बन गया यहाँ पे हमारा बन गया, इसे हम कहते हैं सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल। तो यही हमारा हो गया। जब हमारा 3D क्लोज पैकिंग होता है, 3D क्लोज पैकिंग यानी कि किसमें, SCP में। जो हमारा SCP में 3D क्लोज पैकिंग होता है तो वहां पे हमारा जो भी हमारा बन के आता है, जो हमारा फॉर्म हो के आता है, वो हमारा क्या बन के आता है, वो हमारा बन के आता है सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल बन के आता है। क्यों, क्योंकि हमने आपको बताया, देखिए यहाँ पे 2 स्पेयर यहाँ, 2 स्पेयर यहाँ, 2 स्पेयर यहाँ, 2 स्पेयर यहाँ। अगर इन सभी के सेंटर को आपस में मिला दें, हमने आपको पहले बताया इसका जो सेंटर होगा वह एक ही रेखा में लाई करेगा, इसीलिए इनका जो सेंटर हमने मिलाया तो हमको मिला क्या, सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल मिला। क्यों मिला, हमने आपको पहले बताया था सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल का जो होता है कैसे होता है, ऐसे होता है, इस तरह से होता है। इस तरह से होता है। होता क्या है, और क्या होता है, यहाँ पे सभी इसके 8 जितने 8 कॉर्नर हैं, सभी कॉर्नर पे क्या होते हैं, पार्टिकल होते हैं। जैसे यहाँ पार्टिकल है 1 2 3 4 5 6 7 8 पार्टिकल यहाँ हो गए, तो हमारा क्या बना, SCC बन गया। सेम इसी प्रकार से हमारा जो क्रिस्टल तंत्र बनेगा उसे हम क्या कहेंगे, SCC। जो हमारा क्रिस्टलाइन यहाँ पे बनेगा, जो हमारा क्रिस्टलाइन फॉर्म होगा उसे हम कहेंगे SCC, यानी कि क्या बनाए, ये बना प्रीमेट्रिक यूनिट सेल। इसे ये हमारा हो गया 3D में। अब ये तो हमारा हो गया किसमें हो गया, SCP में हो गया। अब हमारा जो इसके बाद हमारा आएगा HCP में। SCP में हमारे 2 प्रकार के वाइड उत्पन्न होंगे, एक हमारा होगा टेट्राहेड्रल वाइड और एक हमारा होगा ऑक्टाहेड्रल वाइड। ओके ओके फ्रेंड, तो आप लोग एक बार में चीजें नहीं समझ में नहीं तो फिर से एक बार हम आपको रिपीट कर देते हैं। अब देखिए हमने क्या बताया आपको, हमने बताया 1D के बारे में। 1D में केवल हमने एक यहाँ पे लाइन ले ली, एक लाइन हमने खींच दिया, यहाँ पे एक लाइन हमने ड्रॉ कर दिया। और उसी जैसे कि हमने सभी पहले स्पेयर ड्रॉ किया, स्पेयर ड्रॉ करने के बाद हमने जब उसके सभी के सेंटर को मिलाया तो क्या किया, देख रहे हैं कि सभी के सेंटर को जब मिलाया तो देख रहे हैं एक ही लाइन में हमारे पूरे आ गए। इस प्रकार से हमारा हो गया कोलिनियर, तो हमारा हो गया 1D क्लोज पैकिंग। फिर हमने क्या किया, फिर उसके नीचे सेम 2D के लिए हमने सेम इसी प्रकार से जो जितने भी स्पेयर हैं सेम उसी स्पेयर का एक हमने नीचे किया। मतलब यहाँ पे हमने केवल लिया था एक्स एक्सिस, यहाँ पे हम एक्स वाई दोनों एक्सिस दे रहे हैं। तो हम देख रहे हैं सेम स्पेयर हम मिलाते रहे हैं, तो जो ये हमारा हो गया, मान लीजिए पूरे यहाँ से मतलब ये हो गया रो 1, ये रो 2, ये रो 3 हो गया। तो हम ये देख रहे हैं जो रो 1 के स्पेयर का सेंटर है और रो 2 के स्पेयर का सेंटर दोनों एक ही लाइन में लाई कर रहा है। तो हम यह कह रहे हैं कि हमारा क्या हो जाएगा, 2D क्लोज पैकिंग हो जाएगी। ठीक, और जब देख रहे हैं, जब इसका हम निकालते हैं CN नंबर, तो इसका CN नंबर यानी कि इसका क्या कोऑर्डिनेट नंबर हमारा कितना आता है, 4 आता है। ठीक, और हम जब इसके सभी एक स्पेयर के जितने भी गोले जितने भी स्पेयर इसको टच कर रहे हैं, जब हम एक लाइन ड्रॉ करते हैं तो हमारा क्या बनता है,
स्क्वायर क्लोज, हमारा स्क्वायर क्लोज पैकिंग होता है। इसी प्रकार इसमें हमारा 2 होता है। फिर हम क्या करते हैं, एक यहाँ पे हमने मान लीजिए यहाँ पे सभी रखा, इस प्रकार से हमने यहाँ पे गोलों को सभी स्क्वायर को हमने यहाँ पे ड्रॉ किया। तो हम इस प्रकार सेम इसके नीचे ना रख करके इसके जितने भी जो यहाँ वाइड है वाइडो में हम क्या कर रहे हैं, वाइडो में हम सभी स्क्वायर को फिल कर दे रहे हैं। इस प्रकार से हमने फिल करते हैं, ये हमारा ए टाइप का हो गया और ये हमारा ए बी टाइप हो गया। और यहाँ पे हमारा जो CN नंबर निकल गया है वो कितना निकल गया है, 6 निकल गया है। और यहाँ पे जो क्लोज पैकिंग थी वो क्या थी, हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग यानी कि HCP। अब आते हैं 3D में। 3D में हमने आपको क्या बताया, हमने आपको यह बताया 3D में कि जैसे 2D वाला पूरा था ये, तो 2D जब पूरा इसको देखेंगे यहाँ से आते तो वो आ जाएगा एक रो, और एक रो के ऊपर सेम उसी प्रकार का, सॉरी एक रो ने एक लेयर हो जाएगा, एक लेयर के ऊपर सेम उसी प्रकार का एक लेयर हम और रख दें तो हमारा 3D क्लोज पैकिंग हो जाएगा। वो क्या होगा, 3D क्लोज पैकिंग। तो हमने इसके ऊपर क्या किया, हमने इसके ऊपर एक रो और रख दिया। तो एक रो हमने ऐसा रखा कि जो जितने भी ये स्पेयर हैं सभी स्पेयर को पूरी तरह से क्या कर रहा है, कंप्लीटली क्या कर रहा है, इसको ढक ले रहा है, कंप्लीटली इसकी जगह पे आ गया। देखिए कंप्लीटली पूरी जगह पे इसके आ गया। जब दोनों जब एक ही, जब हम कह रहे हैं जब हमारे पास 2 स्पेयर है, 2 स्पेयर का सेंटर एक ही है, ये भी इसका भी सेंटर है, इसका भी सेंटर है। जैसे मान लीजिए यहाँ पे गोला नंबर 1, गोला नंबर 2, स्पेयर नंबर 3, स्पेयर नंबर 4, स्पेयर नंबर 5, स्पेयर नंबर 6, स्पेयर नंबर 7, स्पेयर नंबर 8। हम यह देख रहे हैं जो स्पेयर 1 का सेंटर है वही स्पेयर 2 का सेंटर, जो स्पेयर 3 का सेंटर है वही स्पेयर 4 का भी सेंटर है, और जो स्पेयर 5 का सेंटर है वही स्पेयर 6 का भी सेंटर है, जो 7 का वही 8 का सेंटर है। यानी कि सभी का सेंटर एक ही है। तो हम क्या करें, जब हम इसको मिलाते हैं एक लाइन द्वारा तो हम देखते हैं कि हमारा जो एक क्रिस्टलाइन जो आता है हमारे पास, जो आता है हमारे पास एक यूनिट सेल बन के आता है जिसका नाम होता है सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल। वहां पे क्या था होता था, उसके सभी जितने भी कॉर्नर सभी भी क्या होते हैं, एक एक पार्टिकल होते हैं। तो हम यहाँ भी देख रहे हैं सभी कोनों पे उसके एक एक पार्टिकल है। ठीक, तो ये हमारा हो गया। अब देखिए, और यहाँ इसका जो टाइप होगा, इसका टाइप क्या होगा, अगर हम कह रहे हैं ये भी ए टाइप है तो ये भी ए ही टाइप होगा, और ये भी ए टाइप है तो क्योंकि सभी सेम है, ये भी हमारा ए टाइप है तो ये भी हमारा ए ही टाइप है। यहाँ पे कौन सा टाइप चल रहा है, ए टाइप चल रहा है। ये कौन सा टाइप है, यहाँ पे हमारा ट्रिपल ए टाइप चल रहा है। ठीक, तो ये हमारा हो गया ट्रिपल ए टाइप। इसके बाद हमारा है HCP में क्लोज पैकिंग होगा। ओके फ्रेंड्स, तो हमारा ये हो गया HCP में, हमने आपको बता दिया सारी, आपको हमने SCP में बता दिया। तो अब हमारा जो नेक्स्ट लेक्चर आएगा वो हमारा HCP के बारे में आएगा, क्योंकि HCP में हमारा जो वो देखिए एक थोड़ा सा हटके टॉपिक है, उसमें जब आपको बढ़िया से बताना पड़ेगा। देखिए समय का थोड़ा अभाव, इसलिए हम आपको आज नहीं बता पा रहे हैं। बाकी मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में। नमस्कार, जय हिंद।